साल का तीसरा महीना भी अब खत्म होने आया है। अब सबसे ज़रूरी महीना शुरू हो रहा है जो है अप्रैल। अप्रैल वो महीना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस महीने से अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू करने की बात कही है। टैरिफ वॉर इसलिए क्योंकि टैरिफ बढ़ाने की बात की है, रेसिप्रोकल टैरिफ शुरू करने की बात कही है। नमस्कार, मैं हूं महक भारती, आप देख रहे हैं पॉलिटिकॉज हिंदी। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं अमेरिका, उस पर कितना असर भारत पर पड़ेगा। हमारे साथ इस बात पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी सौरभ बाजपेयी जी। तो नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैं। तो सर बताइए कि क्या कारण क्या है टैरिफ का, सबसे पहले कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, कारण ये हो सकते हैं। देखिए, अमेरिका जो है आज से नहीं, अमेरिका का एक इतिहास है कि अपने वो प्रभुत्व जो है उसका जो जो शक्तियाँ हैं उसका वो दुरुपयोग करता रहा है। उसको वही लगता है ना कि करोगे तो क्या करोगे भाई, क्या कर लोगे आप। बढ़ाएगा, उसका मैन्युफैक्चर है उसके पास, उसके इतना डेवलप कंट्री है ना। तो वो फिर रक्षा क्षेत्र में हो, है ना, वो फिर अब टैरिफ की बात आई है तो हमेशा क्या रहता है ना कि अगर इनका इतिहास उठा के देखेंगे तो अपनी चीज़ों का फ़ायदा उठाता रहा है। हालांकि आज ट्रंप ने कहा भी है कि हम मोदी जी बहुत स्मार्ट हैं, मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसकी वजह है कि उनका डेलीगेशन आया हुआ है in the United States. Yeah, please go ahead. Mr. President, how are the talks with India on tariff going on, and what is the expectations from India? How much do you want them? Well, as you know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. Very, very well. And I want to say you have a great Prime Minister. लगातार हमारे मंत्री, हमारे डेलीगेशन, हमारा एक ग्रुप है डिप्लोमेट्स का, वो भी जा रहा है अमेरिका। लगातार बात कर रहे हैं टैरिफ को कम करने के लिए। तो शायद इस वजह से भी थोड़ा कुछ समझौता हुआ होगा। बिल्कुल। देखो, ये अवॉइड करेगा थोड़ा सा भारत को। भारत पे नहीं लगा सकता है इतनी आसानी से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको लगता है डोनाल्ड ट्रंप को या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार को कि भारत जो है वो टैरिफ पहले से लगाता है, मतलब टैरिफ का बादशाह रहा है, कह सकते हैं हम, है ना, कि भारत भी 100% टैरिफ लगाता रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये एक बदले की भी भावना हो सकती है ट्रंप की। और हालांकि आज जो ये मैसेज आया है, ट्रंप ने जो तारीफ की है, मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, मोदी जी बहुत स्मार्ट लगते हैं, बहुत स्मार्ट है मोदी जी। तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो उनकी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि मोदी बहुत स्मार्ट है क्योंकि ये अपना पूरा टैरिफ लगा रहे हैं और हमारे यहाँ से जो टैरिफ जा रहा है टैक्स उसमें कम करवा रहे हैं। हाँ, वो फायदा उठा रहे हैं। बहुत ही स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर है। स्मार्ट इन द सेंस, उन्होंने कहा कि आपके देश के प्राइम मिनिस्टर बहुत स्मार्ट है। वही कहना चाह रहे थे वो इसका मतलब था, हमें लगता है उसकी इंटेंशन वो वाले स्मार्ट से नहीं है। उसका स्मार्ट बिजनेस माइंड ये कह सकते हो। वो सबसे पहले आप ये बताइए दर्शकों को कि टैरिफ है क्या, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, टैरिफ क्या है, तो इस बारे में, ताकि देखिए टैरिफ क्या है कि टैरिफ जब कोई भी चीज़ निर्यात होती है हमारे देश से, है ना, तो वहाँ के देश जो है वो टैरिफ लगाते हैं। हमारे देश में जब टैरिफ आसान भाषा में टैक्स लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। जो बंदरगाह हैं वहाँ से जो जाते हैं, जो जितने भी 300 प्लस कुछ बंदरगाह हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ से जाके वहाँ के जो एजेंट होते हैं वो टैरिफ वसूल करते हैं। वो इस वजह से कि सीमा शुल्क होता है, उसमें तमाम सारे शुल्क होते हैं, जो उसका प्रभाव जो है वो फिर बिजनेस पे पड़ता है अगर कोई ज़्यादा लगा रहा है। कई देश ऐसे हैं जो 0% टैरिफ पे काम करते हैं। अगर आपका रिश्ता अच्छा है किसी देश से, है ना, तो वो 0% पे काम करते हैं, ऐसा भी है। तो हमें लगता है कि भारत का रिश्ता अमेरिका से अच्छा रहा है, और जब से डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और इधर मोदी जी हैं तो और अच्छा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट अमेरिका जो एक पॉलिसी है उनकी, इस वजह से भी टैरिफ को बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत ज्यादा टैरिफ जो देश लगा रहे हैं और अमेरिका उनको माफ करता है, उनके टैक्स को अपने देश में माफ करता है, टैरिफ को कम करता है, तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है अमेरिका के लिए। अमेरिका के साथ गलत हो रहा है। तो आपको लगता है कि भारत सच में अमेरिका की गलत कर रहा है? भारत जैसे जो देश है जो टैरिफ लगा रहे हैं, ये टैरिफ एक अवसर भी है लगाना। भाई एक टैरिफ से क्या है ना कि देश के लिए और अच्छा मैन्युफैक्चर बढ़ेगा और टैक्स आएगा देश के लिए, और प्रबल बनेगा, आर्थिक मजबूत बनेगा देश। तो ये होता है इसके, लेकिन दुष्प्रभाव भी होते हैं। जैसे आपने कहा कि अमेरिका गलत कर रहे हैं मोदी जी, तो हो सकता है कि मोदी जी जो है ऐसा देश के बढ़ाने के लिए कर रहे हो, और ये चीज़ इनको आज ये लगी है क्योंकि ब्रिक्स देशों में आता है और ब्रिक्स देशों पे ही ये लागू किया है इन्होंने। भारत भी उसी में आता है,
तो वो ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि ब्रिक्स देशों में लगाएंगे। हालांकि मैंने कई स्टडी की है कि 100% टैरिफ जो है वो नहीं लगा सकते हैं। जिन जिन सेक्टरों पर प्रभाव पड़ने वाला है उन सेक्टरों के बारे में शुरू करते हैं, एक बार बात करते हैं। हाँ, देखिए फार्मा पे भी पड़ सकता है, ऑटोमोबाइल पे भी पड़ सकता है। फार्मा पे तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ऑटो सेक्टर में भी प्रभाव पड़ सकता है और टेक्सटाइल पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो स्टील, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम टेक्सटाइल ज़्यादा हम मोस्टली हम करते ज़्यादा हैं। फार्मा की हम सबसे पहले बात करें तो फार्मा का तो भारत से ज़्यादातर दवाइयाँ भारत की अमेरिका में बिकती है। इसका नुकसान मुझे लगता है अमेरिका को ज़्यादा होगा, बिल्कुल क्योंकि ज़्यादा अमेरिकी दवाइयाँ वहाँ महंगी मिलती हैं, बट भारत से जो दवाइयाँ जाती हैं वो वहाँ पर उतनी महंगी नहीं आपको मिलती। पता है हर्बल भी चलता है वहाँ पे? जी, हर्बल भी जाता है यहाँ से, हर्बल जो है मेडिसिन, मुझे नहीं मालूम है इस बारे में। हर्बल भी इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है सॉरी। तो वो भी तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा भारत ही है हर्बल के मामले में। हमारे ऋषि मुनियों की धरती है, तो उसमें इतनी जल्दी ये इतना बड़ा फैसला नहीं लेंगे। हालांकि इनकी एक गीदड़ भपकी कह सकते हो इसको, है ना। इसको लोग ये कम समझ रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन गीदड़ भपकी ज़्यादा समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर की। देखने वाली बात होगी 40 से 50% जेनरिक दवाइयाँ वहाँ पे जाती हैं, तो इसका वहाँ के कस्टम, अब वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी तक भारत की दवाइयाँ सस्ती मिल रही थी, अब वो दवाइयाँ और महंगी हो जाएंगी, तो वहाँ के जो लोग हैं जो खरीद रहे हैं उसको, तो वो तो और दवाइयों की तरफ जाएंगे जो जाहिर सी सस्ती बात है, पड़ेगी। जाहिर सी बात है। तो आप दोनों तरफ से पिस रहे हो। आप टैरिफ बढ़ा दोगे और चीज़ों पे तो प्रभाव पड़ेगा, आपका बिजनेस कम नहीं हो जाएगा, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें महंगी नहीं हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। इसके अलावा जो हमारी क्या कहते हैं स्टील और एल्यूमिनियम का भी है, उसका जो काम होता है इसका असर तो भारत पे पड़ेगा, स्टील और एल्यूमिनियम का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो देश में जब उड़ीसा, झारखंड जैसे जो राज्य हैं जो मैन्युफैक्चर इस चीज़ का कर रहे हैं, वहाँ पर देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग कम हो सकती है। आपको नहीं लगता ऐसा? क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल कम हो सकती है। जब निर्यात कम होगा तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। तो जब एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो आपसे हम लेने आ रहे हैं सामान, 25% स्टील पे लगा है और 10% एल्यूमिनियम पे। हाँ, तो आपसे जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, आपकी दुकान है, मैं आपके पास चीनी लेने आता हूँ, आपने मुझे चीनी महंगी करके दे दी, तो मैं आज तो आ गया, ले लिया एक बार मैंने, फिर जब मुझे पता चलेगा कि नहीं आप महंगी दे रहे हैं, फलानी दुकान वाला का सस्ती दे रहा है चीनी, तो जाहिर सी बात है कि हम वहाँ पे जाएंगे। तो अब फिर जब आपका जो स्टॉक है ना वो धरा का धरा रह जाएगा ना, आप फिर उसमें स्टोरेज नहीं कर पाएंगे लगातार। ऐसे ही है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना एल्युमिनियम वाला, तो जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चर कम होगा। तो इसके आर्थिक असर जो भारत में पड़ रहा है, रिपोर्ट से बता रहे हैं कि 7 अरब डॉलर का वार्षिक नुकसान भारत को झेलना पड़ सकता है निर्यात में। 7 अरब डॉलर का? जी, 7 अरब डॉलर बिल्कुल झेलना पड़ सकता है, और हमें लगता है 7 अरब डॉलर एक अनुमानित है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना कहीं असर डालेंगी, उन पर नेगेटिव भी असर पड़ेगा इसका। और पूरे ब्रिक्स देश एक नहीं है भारत, कई देश हैं, उसमें चीन भी आता है। तो इसमें क्योंकि हमारे बीच का व्यापार वैसे 129.2 अरब डॉलर का है, उसमें 7 अरब डॉलर का नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है। कोई बड़ा नुकसान नहीं है उस हिसाब से। मैं कह रहा हूँ ना कि बेयर कर सकता है भारत। इस जयशंकर जी ने ये कहा है, विदेश मंत्री हैं, तो वो तो ये चीज़ें समझ रहे होंगे ना पूरा। उन्होंने 66 अरब डॉलर एक्सपोर्ट का है सिर्फ भारत। 129 जो अरब डॉलर का हमारा व्यापार है, उसमें 66 अरब डॉलर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो 66 अरब डॉलर में से 7 अरब का नुकसान बता रहे हैं, क्योंकि 10 से 25% इसी पे टैरिफ लगेगा। तो नुकसान तो इसी हिसाब से हो जाएगा ना। जैसे मान लिया आपने कोई 100 रुपए की चीज़ मंगाई, आपने कहा नहीं 20% इसमें जो है आपका पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा, टैरिफ भारत तो वही तो होगा वो चीज़ 120 की हो गई ना। वही तो वहाँ पे अमेरिका में अब सब कंपटीशन में आ जाएंगे एक साथ। कंपटीशन में आ जाएंगे, बढ़ जाएगा स्पर्धा बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिव असर झेलेंगे इसका। हवाई में कह देना या जोश में आके कह देना, है ना। इन्होंने बस एक वो अपना लाइमलाइट वाला कह सकते हो आप कि आने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ सेक्टर्स में असर पड़ेगा, जीडीपी पे थोड़ा बहुत मामूली असर पड़ सकता है। मैंने पहले भी कहा महक कि अगर 100% भी टैरिफ लगा देता है अमेरिका, तो भारत झेलने के लिए आज की स्थिति में तैयार है। तो इसमें भारत की रणनीतियां क्या हो रही हैं, क्या लगता है आपको? रणनीतियां ये होगी कि भारत देखिए रक्षा सौदे ज्यादा करेगा, भारत खुश करने की कोशिश करेगा। पहली बात तो ठीक है, बिल्कुल अभी रक्षा सौदा कर भी दिया है, कुछ दिन पहले एक रक्षा सौदा हो भी गया है टैरिफ वाले बवाल के बाद में। तो भारत बैलेंस करने की कोशिश करेगा और इससे अमेरिका खुश भी हुआ है। जो हमारे जो डिफेंस वाले जो वो होते हैं ना सारी चीज़ें, जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हथियार होते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं सौदा करेगा भारत। और भारत ऐसी चीज़ों पे उनको खुश करने की कोशिश करेगा कि हमको रिलैक्सेशन दे दें
और लोगों को जैसे करना। फार्मा सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत भी टैरिफ कम करने की बात कर रहा है कि भारत कम करेगा ताकि अच्छा, वहाँ ये पे डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा इसीलिए भी किया है कि जो लोग 100% देते हैं टैरिफ, जो उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, वो वाले जो देश हैं, तो उन पे जो है टैरिफ उन्हीं के लिए किया है ताकि वो घटा दें, है ना, वो कम कर दें। हाँ, ये एक दबाव है हाँ, उन बस सभी दबाव देशों है। पर कि हम भी आप पे लगाएंगे, बस बस आप कम करो तो हम भी कम करेंगे। ये दबाव है, ये दबाव ही तो इसीलिए आया है बस इसको कि आपको और मेरे बीच सिर्फ बिजनेस ये होना चाहिए। प्रेशर है, ये प्रेशर है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया गया है कि आप जो है जब हम टैरिफ का ऐलान करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है कि आप पीछे हटेंगे। तो भारत ये भी कर सकता है कि भारत यूरोप के साथ और एशियान देशों के साथ, एशियान देश जो है और यूके के साथ में अपना ट्रेड बढ़ाए, क्यों नहीं अमेरिका से निर्भरता कम करके इन देशों की तरफ ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाएगा? और भी डेवलप कंट्री हैं और भी निर्यात करती हैं चीजें, तो यही वैसे अभी भारत के यूरोपीय कंट्रीज से और यूके से भी एफटीए को लेकर के बात चल रही है। एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इन देशों के साथ में, उस पे बात चल रही है ताकि उधर हमारा जो नुकसान हो वहाँ भरपाई हो सके। बिल्कुल करे। देखो, जब ऐसे कुछ बयान आते हैं, आर्थिक स्थिति का मामला है, तो देश पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत ने अपनी तैयारी कर ली होगी कि अगर ये बैकफुट पे नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप, तो हमारी जो है रणनीति तैयार है। तो आपने जो बताया ना कि बात चल रही है फ्री ट्रेड वाली, तो फ्री ट्रेड करेंगे, क्या दिक्कत है? एफटीए करेंगे, उसके बाद हमारा मेक इन इंडिया 2.0 भी कर सकता है काम। फ्री ट्रेड करेंगे। भारत उस पे भी जा रहा है कि हम अपने जैसे हमने और कोरोना सबसे बड़ी चीज पता क्या है कि भारत जो है खुद करेगा चीजें, जो मैन्युफैक्चर है ना, सारी चीजें वो खुद कर लेगा, इसका और ज्यादा बढ़ेगा। वही मैं कह रही हूँ कि हमारे पास जो हमने कोरोना के टाइम पे देखा, बहुत सारी चीजें जो नहीं थी हमारे पास, हमने इंडिया में तुरंत बनानी शुरू कर दी। हमको बाहर से महंगी मिल रही है, हम अपने देश में बनाएंगे। तो वो एक चीज है कि इसका भारत को पॉजिटिव भी कुछ मिलेगा कि हम आत्मनिर्भर ज्यादा बनेंगे। अवसर भी है, ये एक उसको कह सकते हैं, एक डर भी है, एक अवसर भी है, दोनों चीजें में। इस मुद्दे को भारत WTO में भी उठा सकता है, लगता है आपको उठाएगा भारत? नहीं उठाएगा तो रिश्ते उसके पहले सॉर्ट आउट हो जाएगा, और उठाएगा नहीं। 2 तारीख से पहले मतलब ये डेलीगेशन आपको पता है इसीलिए भेजा गया है। डेलीगेशन ही ऐसे थोड़ी ना आया है, अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन भेजा गया है, तो ये 2 दिन से पड़ा है भारत में, तो ऐसे थोड़ी ना आया है। तो अमेरिका को भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को इस पूरे टैरिफ वॉर से नुकसान पहुंचने वाला है, अमेरिका को भी नुकसान पहुंचेगा। तो उस पर थोड़ा सा एक रोशनी डाल सकते हो? हाँ, अमेरिका पे बिल्कुल पहुंचेगा। देखिए, जब टैरिफ बढ़ाएगा तो आयात कम होगा वहाँ पे, है ना, तो जब आयात कम होगा तो चीज़ें महंगी होंगी वहाँ पे। जाहिर सी बात है, जब टैरिफ बढ़ाओगे तो जरूरी थोड़ी ना कि आपसे ट्रेड करते ही रहे लोग। ये चांसेस ज़्यादा हैं कि ट्रेड आपसे नहीं करेंगे लोग, मतलब दूसरे देशों से करेंगे, चीन से करेंगे, यूरोप से करेंगे, एशिया के देशों से करेंगे, लेकिन ट्रेड करना बंद कर देंगे, है ना। अमेरिकी कंपनियों का फिर कहते हैं भारत में निवेश भी कम हो सकता है। बिल्कुल कम हो सकता है, जिससे दोनों देशों के जो संबंध भी खराब हो सकते हैं। बिल्कुल खराब हो सकते हैं। और हमें लगता है कि अमेरिका ये चाहेगा नहीं कि ये सब चीज़ें हों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक आत्मीयता वाला रिश्ता भी देखेंगे लोग, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हमारी जो मौजूदा सरकार है उनका झुकाव भी थोड़ा ज़्यादा है दोनों आपस में, है ना। तो अभी जो ट्रंप ने भी कहा है कि मोदी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब मोदी से कहने का मतलब है भारत से उनके रिश्ते वो खराब नहीं करना चाहते। उनका एक तरीके से ये कहने का मतलब है। तो क्या लगता है, टैरिफ वॉर दोस्तियां बिगाड़ देगा या फिर बनी? नहीं, जैसा जो स्थितियां हैं बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि ऐसे बयान आना, फिर डेलीगेशन भेजना, है ना, क्योंकि भारत ने कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी रिसेंटली मोदी जी होके भी आए हैं, है ना। हालांकि जब टैरिफ बढ़ाया है तो मोदी जी को ट्रोल भी किया यहाँ का अपोजिशन ने कि आप वहाँ जाके जो है बैठे थे और वो उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। ये भी कहा यहाँ के विपक्ष कहाँ से चाइना आया बहुत ही आक्रामक तरीके से जवाब दे रहा है। अमेरिका को कह रहा है कि वो लगाएंगे तो हम ऐसे बैठे नहीं है, पर भारत वैसा जवाब नहीं दे रहा है। भारत का बहुत नरम रवैया दिखाई दे रहा है, वो जितना बातों से समझाने की बहुत डिप्लोमेटिक है भारत हमेशा से डिप्लोमेटिक रहा है। भारत कभी भी आक्रामक कभी कोई करता ही नहीं है पहले, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र है वो डिप्लोमेसी से काम ले रहा है, हमारे रिश्ते भी ना खराब हो, हमारा बिजनेस भी हो जाए। जैसे हमने रशिया के साथ में यूक्रेन वॉर के टाइम पे किया था। तो चीन डिप्लोमेसी भारत वाली कभी नहीं सीख पाएगा। अभी एक और चीज है, वेनेजुएला के बारे में आपने सुना होगा कि वेनेजुएला के जो भी उनसे तेल खरीदेगा अमेरिका उससे 25% टैरिफ लगा देगा। तो इससे चाइना और इंडिया को बहुत नुकसान हो सकता है। क्या लगता है, क्या रास्ता निकालेगा? क्या कुछ रास्ता निकल सकता है भारत का? भारत में भी अपनी नैया पार लगा पाएगा? तेल दूसरे देशों से खरीदेगा, वेनेजुएला से नहीं खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, है ना। तो मतलब अमेरिका से डर के थोड़ा सा पीछे हटेगा, उससे नहीं खरीदेगा। बिल्कुल सही बात। और भी निर्यातक देश हैं जो कच्चे तेल का करते हैं, है ना।
पेट्रोलियम, कच्चे तेल, ये सब तो और जगह से खरीद लेगा, क्या पर ये दिक्कत? गलत नहीं है कि एक देश से आप तेल खरीदने, तो अब हमको फायदा है तेल खरीदने से वेनेजुएला से, तभी तो हम खरीद रहे हैं। हाँ पर अगर अमेरिका उस पर टैरिफ लगाया था सिर्फ अपनी दुश्मनी की वजह से या अपनी कॉम्पिटिशन की वजह से, तो ये गलत नहीं है बाकी देशों के साथ में? हाँ बिल्कुल गलत है, और हमें लगता है कि ये एक भारत का ही मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है, सब लोग आगे आ जाएंगे। और जब यूनिटी अमेरिका ने कभी WTO की सुनी भी नहीं है, तो यूनिटी को मानेगा? नहीं सुनेगा, लेकिन व्यापार में जब इतने देश पीछे हट जाएंगे तो नहीं कर पाएगा अमेरिका। ठीक है, आपने कहा कि चीन का रवैया आक्रामक है, तो चीन भी तो आमने सामने है। भारत वो काम कभी नहीं करेगा जो चीन कर रहा है। भारत में कह तो रहा हूँ, भारत ने ऐसा क्या, अभी डेलीगेशन आया तो कहीं ना कहीं मजबूती देखी ना भारत की। पर फिर भी एक जैसे समझौता अभी चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच, जो बात कर रहे हैं, डेलीगेशन जा रहे हैं, आ रहे हैं, पॉजिटिव असर आने वाला है। एक जो दबाव है वो अमेरिका का ही है, अपर हैंड जिसे कहते हैं कि अमेरिका का ही है, वो अग्रेसिव खेल रहा है, डिफेंड मोड में तो इंडिया है। हाँ, तो इस पे क्या कहेंगे? अग्रेसिव खेल रहा है, लेकिन खेलेगा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि दरअसल क्या है ना कि जो डेलीगेशन भेजने का क्या मतलब है, आपको खेलना था तो वहीं से खेल लेते। बातें चल रही हैं तो आप मतलब आप अपनी शर्तें रख देते ना, जी, आप अपनी शर्तें रख देते, खत्म काम। तो इस पे समझो, इसमें ये हो सकता है कि भारत कुछ सेक्टर में अपनी टैरिफ रियायतें कम करेगा, हाँ और जाकर के अमेरिका से और ज्यादा वार्ता बढ़ाएगा, ताकि हमारी जितनी कम से कम टैरिफ लग सके दोनों तरफ से, जो बेहतर हो दोनों देशों के लिए। इसके अलावा वही जो चीन, यूरोप और हमारे यूके देश है, इनके साथ अपनी व्यापारिक नीतियां बढ़ाएगा और अच्छे से काम करेगा इस पे। तो अभी तो, लेकिन अभी ये भी नहीं कह सकते कि ट्रम्प अभी 4 साल के लिए हैं। नहीं कह सकते, कब क्या हो जाए कब नहीं हो जाए पता 4 साल के लिए हैं, अगले 4 साल और उनको मिल पाते हैं नहीं, रणनीति इस हिसाब पे भी तो बनेगी ना। और क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, ट्रम्प राजनीति है, वहाँ की भी पॉलिटिक्स है, वहाँ भी डेमोक्रेसी है ना, तो कब क्या हो जाए पता नहीं है। तो ये चुनौती भी है भारत के लिए और अवसर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। एक चीज जो भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रही है, पब्लिक बहुत ज्यादा इसमें रुचि दिखा रही है, और लोग भी जो अमेरिकी, जो मोदी विरोधी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मोदी का यही कद है, यही 56 इंच का सीना है, या फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग कि अमेरिका के आगे मोदी को झुकना पड़ रहा है। उस पर भी इस बात के साथ जो चुनौती और अवसर की हम बात कर रहे हैं, उस पर भी भारत को किस तरीके का रवैया रखना चाहिए? और कूटनीति अपनाना, ये दोनों में बड़ा फर्क होता है ना। मैं तो कूटनीतिक होना और झुकना, ये दोनों में फर्क है। भारत झुकता नहीं है, भारत कूटनीति करता है, और कूटनीति ही टैरिफ वाले मामले में कर रहा है भारत। तो मतलब हमारे पास और क्या क्या किस तरीके से हमारे लिए अवसर है? अवसर इसलिए है क्योंकि हम और ज़्यादा चीज़ें अपनी क्षमता को आंकेंगे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को आंकेंगे, ठीक है, जो आर्थिक स्थितियां हैं हमारी। और कहते हैं ना कि जब आपके पास चैलेंज होता है तो आप अपनी क्षमता को जो है बढ़ाते हो, या अपनी क्षमता को आप माप सकते हो, है ना। आप क्षमता को अभी तक हम कोकोन के अंदर थे, हम बाहर, तो ये अवसर है हमारे पास। और स्टार्टअप देख सकते हैं, और स्टार्टअप देख सकते हो, बिल्कुल। इस समय तो स्टार्टअप उभर रहा है हमारे देश में। तो मतलब अमेरिका से जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, इससे अब भारत को भी अवसर मिल सकता है, बिल्कुल श्योर। और एक दूरदर्शिता रखनी होगी इसके साथ में, ये चीजें, ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। राइट। तो अभी देखना होगा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को अपना दोस्त बताया है, स्मार्ट मैन बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत स्मार्ट है, जो 100% टैरिफ लगाने के बावजूद अपने देश में टैरिफ लगा लेते हैं, सॉरी ये वाला करते हैं। और बताया है कि मोदी दूसरे देशों में जब सामान बेचते हैं तो कम टैरिफ में करते हैं, और अपने ही देश में उन सामानों पर टैरिफ 100% लगा देते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मोदी और ट्रंप का ये दोस्ती का जो रिश्ता है, क्या वो इस टैरिफ वॉर को रोक सकता है, क्या वो इसके असर को कम कर सकता है? 2 तारीख के बाद हमको ये पता चलेगा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक नीतियां अब कैसी होंगी। ऐसे ही और चर्चाओं के लिए देखते रहिए पॉलिटिकॉज हिंदी। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.